अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। कराची शहर के अंदर कोई और जगह जाने का इस वक्त दिल हमारा मान नहीं रहा था। न्यूज़ नाइट की टीम एक बार फिर सानिया गुल प्लाज़ा की जगह पे आई है, क्योंकि यहाँ पर अब तक जो है वो रेस्क्यू तो क्या आग बुझाने का सिलसिला जारी है। आज भी हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग से धुआं उठ रहा है और उसकी कूलिंग का अमल जारी है। आग नहीं है लेकिन उसको कूलिंग की जा रही है, लेकिन जगह जगह जो है हम देख रहे हैं कि आग का धुआं निकलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। क्या इक़दामात हैं, क्या क्या इसके वादे वईद किए गए हैं, जो कि दुकानदारों को और यहाँ के जो शोहदा हैं उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उनको 1-1 करोड़ रुपए के या इससे ज़ायद पैसे मिल जाएंगे। लेकिन दुकानदारों से ज़रा बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या ये जो इनको इमदाद देने के वादे वईद हैं वो इससे मुतमईन हैं या नहीं है। जो बहाली कमेटी का बनाई गई है वो उससे भी मुतमईन है या नहीं है। और हम भी कोशिश करेंगे, अगर जो बेसमेंट का जहाँ हमने देखा करार दिया जा रहा था कि वो क्लियर है, इसकी बड़ी बाज़वश है कि बेसमेंट बिल्कुल क्लियर है। आज आपको दिखाएंगे कि बेसमेंट के हालात क्या हैं, क्योंकि बेसमेंट क्लियर कह रहे हैं तो हम भी जाने की कोशिश करते हैं। अगर हमें इजाज़त मिल गई तो आपको बेसमेंट भी दिखाएंगे और लोगों से बात करेंगे। ताजरों की जो आवाज़ है वो हम बनेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त गुल प्लाज़ा क्या मंजर पेश कर रहा है। आइए जरा प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम जावेद बिलवानी से बात कर लेते हैं, जो कि बहाली कमेटी को इस वक्त देख रहे हैं। कल जावेद भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल आपकी मुलाकात हुई सीएम से और पब्लिक में एक सेंटिमेंट्स है, काफ़ी नाला है। आप इन चीज़ों को समझते हैं, आप कराची चैम्बर के सदर रहे हैं, सब चीज़ें आप जानते हैं, मुझे सवाल लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये वैसी कोऑपरेटिव मार्केट की तरह एहतजाज होते रहेंगे, चीज़ें वैसी दुहाइयाँ देते रहेंगे, तब जाके बहाली होगी? देखिए, कोऑपरेटिव मार्केट में भी सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था और लोगों ने भी सपोर्ट किया था, कुछ सियासी पार्टियों ने भी किया था, मगर उसमें देर हुई थी। इधर इंशाल्लाह वो देर वाला काम नहीं होगा, क्योंकि कल ही सीएम हाउस ने अनाउंस कर दिया जो इधर आग के अंदर जो बेचारे इंतकाल कर गए उनके कंपनसेट का। उस पर फौरी आज भी मीटिंग थी। हम चाह रहे हैं इसी हफ्ते में उनको कंपनसेट देना शुरू कर दें और इंशाल्लाह कल या परसों देना शुरू कर देंगे। और मिनिस्टर्स अपने हाथ से जाके लिस्ट हम बना के देंगे और फाइनल डीसी और मार्केट के सदर और हम मिल के करेंगे और फिर उनको कंपनसेट देना शुरू कर देंगे। और जो है उसके आगे का जो है जो सीज़न है मार्केट में जो लोगों का माल जला है, दूसरा स्टेप उनकी भी तैयारी सैमिटेनियसली कर रहे हैं। उनके माल कितना जला है, क्या नुकसान हुआ है, उसका हिसाब निकाल के उनको उस हिसाब से उनकी हेल्प करेंगे। ठीक हो गया। और तीसरा हमने काम ये किया है कि उनको किसी तरीके से ऑफिस या दुकान इसके इर्द गिर्द दिलवा दें, ताकि वो अपना हमने कर लिया है, हमने अल्लाह ने करा दिया अरेंज। जहांगीर पार्क वगैरह नहीं, हमारे को बिल्कुल नज़दीक मिल गया है। और हमारे को उसने कहा है कि जावेद भाई मेरे पास 500 के करीब दुकानें अप्रोक्सीमेटली, मैं आपको 2 महीने के लिए फ्री दे दूँगा। और फ्री दुकानें हो रहे हैं, आधे लोग नहीं, असल में रिटेलर हैं, मेन रिटेलर्स को ज़रूरत है। अच्छा। होलसेलर जो है ना उनकी दूसरी भी ऑफिस है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम प्लान कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद जो ये मलबा हटेगा, बिल्डिंग बनाने का प्रोसेस जो है उस पर जैसे हमने 11 टावर बनाए थे बोल्टन मार्केट पे, इसी तरह यहाँ बनाएंगे और इंशाल्लाह वो भी अल्लाह ने चाहा तो वो दुकानें भी इंशाल्लाह लाना चाहते हैं। सर, हमेशा जब एक हाइप हुई थी चीज़ों की तो वो बेस्ट टाइम होता है बात करने के लिए। सीएम साहब से ये बात क्यों नहीं की जा रही कि जहां हमें ज़रूरत है 8 लाख की आबादी पे स्टेशन, उसके ऊपर काम कैसे होगा? उसके ऊपर ये बात भी हुई है। देखो, मैंने सीएम साहब को स्टार्ट बात हुई ना, तो मुझे जब सीएम ने माइक दिया, मैंने स्टार्ट सबसे पहले बात शुरू जो की, मैंने बोला साहब इस हादसे में मौत हुई है, कैजुअल्टी हुई है, हमको सबसे पहले सिस्टम बनाना चाहिए कि किसी जगह पे कोई भी हादसा हो कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान आप नहीं ला सकते, बिल्डिंग बना सकते हो, माल दिला सकते हो, सब कर सकते हो। तो बोला उसका क्या प्रोसीजर है? मैंने बोला फायर अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर, ये अगर हो तो वहाँ मौत नहीं होगी। जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर सब ने एग्री किया और बोला ये बात बिल्कुल सही है। तो हमने उसमें सुन लो, एक मिनट सुन लो आप। तो ये तो हमने मार्केटों के लिहाज से इसका सेमिनार परसों शुरू करा दिया, परसों से शुरू हो, ठीक है, 3 बजे कराची चैम्बर में कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि फायर हाइड्रेंट और फायर स्टेशन, उसके लिए भी हमने बात की। देखिए, कराची के अंदर 48 फायर टेंडर दिए फेडरल गवर्नमेंट ने, ठीक है,
वो फेडरल गवर्नमेंट ने जो दिए वो सिंध गवर्नमेंट ने नहीं मांगे थे, वो किसी ने नहीं मांगे थे, वो मैंने ही लेटर लिखा था, नवाज शरीफ साहब को लिखा था और उसके बाद पीटीआई आई, उन्होंने दिए। उसके साथ मैंने कहा था वाटर बाउजर भी दे, क्योंकि फायर टेंडर के अंदर 6 से 7 हज़ार लीटर पानी होता है। सही है। हमने कहा जितने फायर स्टेशन एग्जिस्टिंग हैं उनके अंदर, मैंने पहले भी लिखा था कि उसके अंदर 1 लाख से 1.5 लाख गैलन पानी भरने की कैपेसिटी होनी चाहिए और हमेशा भरे हुए होने चाहिए। उसका एक सर एक काम और कराची वालों का दुखड़ा अब जो है ना वो है ये बीआरटी और ये ग्रीन लाइन, ये फेडरल हुकूमत से इस वक्त देखिए हाइप बनी होती है चीजें, वफाक से पैसे मांगने, ये टाइम है आप बात करें, लेटर एक और लिख देना। आप मेरी बात सुने, वज़ीर आज़म का नोटिस है इसके ऊपर। मेरी बात सुने, जिस तरीके से आपने मुझे देखा है मैं कोशिश करता हूँ, जितनी मेरे में हिम्मत है मैं उतना लड़ता हूँ, समझे। और ताखीर की वजह पता है आपको? यही मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, फिर समझे। हमें उस पर भी काम करेंगे, मगर जो इस वक्त जो रमज़ान का महीना आने वाला है और इस सीज़न का टाइम है, जाहिद भाई उसके बाद आप लेटर लिखते रहेंगे, अगर आपको जवाब मिल जाए तो फिर हमसे वो भी बात कर लेंगे इंशाल्लाह हम कराएंगे। देखिए जब मौका होता है, वक्त होता है, उसी टाइम पे आप हथौड़ा मार सकते हैं। 48 फायर टेंडर जो है वो कब से लगा हुआ था? 7-8 साल से अल्लाह ने कराया है ना, वरना ये 48 फायर टेंडर आते। तो हम कोशिश करेंगे। 20 साल से लियारी एक्सप्रेस वे 1.25 किलोमीटर बंद था, मैं लड़ता रहा, मैंने सही करा दिया। खाकान अब्बासी मैंने क्या कराया, अल्लाह ने करा दिया। खाकान अब्बासी कि जब प्राइम मिनिस्टर था उसकी ओपनिंग करने संडे को आया, मुझे फ़ोन किया, ठीक है कि जावेद भाई आप आओ, तो मैंने बोला मैं अपने साथ लोग लेके आता और अल्लाह ने करा दिया। तो कोशिश करेंगे तो अल्लाह ये भी करा देगा। तो आप कितनी एक्सपेक्टेशन है? जल्द से जल्द टावर बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, 1-1.5 साल 2 साल में आप खींच सकते हो, मगर हम कर देंगे कोई ना कोई। इनका बिजनेस चालू हो जाए ना, फिर ये खुद भी कुछ करना। जिन्होंने खरीदी की है, कोई फिनोमेना बना है, कोई लिखट पढ़त हो गई है कि किस तरीके से इसकी 3-4 दुकानें हैं, क्या उसको एक ही दुकान दोबारा मिलेगी? बना रहे, सबको उतना ही मिलेगा जितना उसका हुआ है। जितनी दुकान पैसे देने पड़ेंगे, क्या होगा? कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? कंस्ट्रक्शन के पैसे देंगे, ऐसा नहीं है। तो हमने बोल्टन मार्केट में क्या किया था, पैसे दिए गवर्नमेंट ने, वो पैसे हमारे पास बच गए थे। 150 दुकानदार का पूछ रहा हूँ सर। और भाई दुकानदार को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, दुकानदार को उसका माल जला उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, उसकी दुकान बनेगी उसके भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, चाहे उसकी 4 दुकानें। हाँ, उसको उतना ही मिलेगा। ठीक होगी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। यहाँ जावेद भाई क्योंकि ये बहाली कमेटी इस वक्त देख रहे हैं, तो हमने कहा पहले बेहतर ख़बर और बेहतर बात यही कर सकते हैं। चलते हैं प्रोग्राम में और मज़ीद लोगों को शामिल करेंगे, बात करेंगे ज़रा। यहाँ पे अब डेलीगेशंस आ रहे हैं। अभी भी मैं अगर बात करूँ, मैं इस वक्त डीसी ऑफिस में मौजूद हूँ और बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त जो है वो गुल प्लाज़ा और उसका धुआं अभी भी महसूस हो रहा है। आज चौथा दिन है, हम आपको ये बता रहे हैं कि अभी भी इसके अंदर ऊपर के फ्लोर में कहीं कहीं से जो है वो धुआं उठता हुआ अभी भी नज़र आ रहा है। कंप्लीट कूलिंग का अमल जो कह रहे थे जारी था, उसके अंदर भी अभी वक्त दरकार है मज़ीद। आइए आपको और आगे की तरफ लेके चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, मुतासरीन से बात करेंगे, जिनके लवाकिन अगर कोई आए हैं उनसे बात करेंगे। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। चलें जनाब, ये फायर ऑफिसर हैं जिन्होंने नीचे ये काम करते हुए इनके हाथ भी चोट लगी। ज़रा इनसे अंदर के हालात पूछते हैं ज़रा। अगर हमें कोशिश हुई हम भी अंदर जाने की करेंगे, लेकिन इनका कहना है तपिश बहुत ज़्यादा है। क्या हुआ आपके साथ और आपने क्या क्या हालात देखे अभी अंदर? अंदर जो है मतलब मुख्तलिफ जगहों पे जो है आग के थोड़े थोड़े शोले उठ रहे थे, जिसको कि हम बुझा रहे थे और अंधेरा है। ये अभी आधा घंटा पहले की बात है। अभी हम बुझा रहे थे। चौथा रोज़ है और हम काम कर रहे थे और जैसी शोले बिठाए हमने तो अंधेरा हो गया। और जगह पे ये सामने बिल्कुल ये बेसमेंट के अंदर, बेसमेंट के अंदर। लेकिन तो क्लियर करा दिया था आप लोगों ने? नहीं, बेसमेंट के अंदर अभी भी थोड़े बहुत जगह जगह पे जो है ना शोले उठ रहे हैं आग के, जिसको हम बुझा रहे हैं। आपके साथ क्या हुआ? तो मैं आग बुझा रहा था तो ऊपर से जो एकदम कांच गिरा और मेरे अंगूठे पे आके डायरेक्ट गिर गया, यही इसी बेसमेंट के अंदर। तो बाहर निकला तो खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, 4 टाँके आए मेरे हाथ के ऊपर। अच्छा। तो उसके बावजूद भी हम काम कर रहे हैं। और आप कब से लगे हुए हैं? ये हम तो पहले दिन से ही मैं लगा हुआ हूँ, रात में दिन में हुमायूं साहब की हिदायत के ऊपर हैं हम। आइए ज़रा देखते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं हम भी अंदर जाने की, अगर जा सके जहाँ तक, अगर कैमरा आपको दिखा सके। तो मज़ीद अभी पानी मारा जा रहा है या पानी निकाला जा रहा है? जैसे पानी मारा जा रहा है, धुआं देखें आप, धुएं की नहीं जा सकते आप अंदर जा नहीं सकते, धुएं की शिद्दत है। धुआं देखें कितना है यहाँ पे। तो चले थोड़ा सा कैमरे से आप दिखा दीजिए, अंधेरा है क्योंकि लाइट कटी हुई है। लाइट कटी हुई है और हम टॉर्चों से काम कर रहे हैं।
अच्छा, लेकिन इसमें अभी पानी कितना खड़ा हुआ है? पानी कुछ के अंदर अंदाजा है? तकरीबन 1 फीट 1.5 फीट पानी 1 से 1.5 फीट पानी 1 से 1.5 फीट पानी है अभी मौजूद है इसके अंदर। अभी इसको भी निकालना पड़ेगा या अभी ये पानी तो गर्म है क्या? पानी गर्म है, ये पानी निकालने का अमल तो बाद में होगा, पहले हम इसको बुझा लें तो उसका अमल जो है वो पहले करना, कि लोगों का कुछ जो भी माल बच सकता है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सुनार की दुकानें वगैरह बकौल इनके कि हमारी दुकानें नीचे सोने की, अच्छा, तो जाहिर है वो ताले लगे हुए हैं, हम काट नहीं रहे ग्रिल वगैरह। सही है जो, क्योंकि और आम आदमी का एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। कल जिस तरीके से लोगों में एक इश्तियाल था और लोग कह रहे हैं कि भाई हमें अंदर जाने, तो क्यों जाने दें भाई आपको अंदर? जो इदारे के लोग हैं वो काम करेंगे, लोगों का माल पड़ा हुआ है अंदर, लाखों रुपए की मालियत के सोने की दुकानें हैं, उनका माल है, तो वो आम आदमी अंदर जाके क्या करेगा इसके? तो ये तमाम सिलसिला है। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का, ज़रा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद आपको दिखाते हैं, क्योंकि सानिया इतना बड़ा है इस कराची के ये आग लगने के वाक़यात का हम हर दफ़ा जाते हैं, कवर करते हैं, लेकिन ये गुल प्लाज़ा जो है आज भी सोगवार हैं, क्योंकि अभी तक लोग मिसिंग हैं और लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपने प्यारों के नाम लिखवा रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। गुल प्लाज़ा सानिया आज चौथा रोज़, आज भी बेसमेंट जबकि कल बताया गया कि उसको क्लियर किया गया, उसमें लोगों को देखा गया, लेकिन आज भी उसमें आग भड़क रही है। हमने जैसा आपको दिखाया, भाई यहाँ पे इनका कारोबार था, हम आपसे माज़रत चाहते हैं भाई, ये सानिया था, हादसा था, लेकिन अब हुकूमत इसके ऊपर बहाली की तरफ जा रही है। कितने मुतमईन हो आप और क्या हुआ था ये वाक़या हम सबसे पूछ रहे हैं? उस वक्त आप मौजूद थे जब ये हुआ? जी 10:20 का वक़्त था और हम अपनी दुकान में हिसाब करके जब निकले ना तो थोड़ी बहुत आग लगी हुई थी। आपकी और कौन सा हमारे फ्लोर है आपका? ये बेसमेंट के अंदर ही है, आप हमारी भी बेसमेंट में? बहुत सारी हमारी दुकानें अंदर। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, आप ज्वेलर्स हम- हैं या कपड़े का काम? जो न्यू बॉर्न के बच्चों के अच्छा, कपड़ों newborn की के। हमारी माशाल्लाह अगर बेसमेंट में अगर कैलकुलेट करें पूरी फैमिली की 16 से 17 दुकानें हैं हमारी। फैमिली की? जी पूरी फैमिली की। आप ये चीज़, हमारी पूरी फैमिली इधर इस वक्त खड़ी हुई है क्योंकि बिल्कुल ही बेबस हो गए, लेकिन अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। बस बताने का मकसद ये है कि 10:20 का वक़्त था, हमारे पे फायर बॉल्स वगैरह और थोड़ा बहुत एक्सटेंशन अच्छा, जो होता था। है, हमने अपनी मदद से जो हम कर सके, मैंने खुद पर्सनली मैं खुद आग में गया था भाई, मैंने कुछ लोगों को सेव भी किया, मैंने वहाँ पे बॉल्स फेंकी हैं, लेकिन उससे वो नहीं काबू पा रही थी। 5 मिनट के अंदर जो है हम जैसे ही बाहर निकले पूरा मॉल तबाह हो चुका था। तो हमने आग क्या वायरिंग से फैली है क्या? भाई कुछ देखें कुछ यहाँ समझ पे आया? कोई ग्राउंड फ्लोर में कोई मेरे ख्याल में फ्लावर की दुकान थी, हर प्लास्टिक का बंदा फ्लावर। यही बोल रहा है, लेकिन इतनी तेजी से आग फैलना इट इज़ नॉट पॉसिबल। शॉर्ट सर्किट की फैलती है। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, इतना आसान ऐसे नहीं फैल सकती आग। अच्छा। थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा ड्यूरेशन मिलता है। आप 10 मिनट के अंदर पूरा 1500 स्क्वायर फीट का गुल प्लाजा है जितना भी है वो पूरा जल गया। खैर बहरहाल हुकूमत से यही अपील है, मैं तो यही बोलूँगा कि हम चलो अपना नहीं सोचते, हमें अपना नुकसान मिले ना मिले। यहाँ पे तकरीबन 18 से 20 हज़ार घर जो हैं जो कि नौकरी कर रहे थे, मैं उनके लिए ये अपील करूँगा हुकूमत से कि भाई हम अपने लड़कों को एटलीस्ट कुछ ऐसा हमारे से मैकेनिज़्म बना लें, हम अपने लड़कों को सैलरियाँ दे आपके सकें। लड़के हमारे लड़के अल्हम्दुलिल्लाह सब सेफ safe है, है। लेकिन उसमें जो हमारी साथ वाली दुकान के जो 2 लड़के थे उनका इंतकाल हो चुका इन्ना लिल्लाह है, जो हमारे साथ के थे। बस हुकूमत से यही अपील है कि कुछ ऐसा मैकेनिज़्म आप लोग बना लीजिए कि एटलीस्ट हम उन्हें सैलरी दे सकें, हमें मिले ना मिले कुछ पता नहीं है, क्योंकि देखो ये सब जो सच बात है 99% जो है ना मार्केट ये उधार पे चलती है। अच्छा। इन्हें जी बिल्कुल एग्जैक्टली, जाहिर सी बात है, माल मिलता है हमें पार्टियों से, हमें पेमेंट्स देनी होती है आगे। हमने रमज़ान के लिए करोड़ों का माल लिया हुआ था, मेरी फैमिली के एटलीस्ट अगर आप लोगों को बता सकूं तो भाई 20 करोड़ 17 करोड़ ये कोई, मैं बहुत कम बात बोल रहा हूँ आपको, ये मुझे पता है कि कोई भरपाई नहीं करेगा इस चीज़ की। तो यकीन दहानी कराई। भाई यकीन दहानी तो करवाते ही, कराची मिले ना चैम्बर, मिले। कराची चैम्बर है, इसके अंदर वफाक है। सर हम लोग हुकूमत इधर है। 4 दिन से खड़े हुए हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, डीसी ऑफिस इधर भाग रहे हैं, इधर इंटरव्यू में भाग रहे हैं, यहाँ नाम लिखवा रहे हैं। अल्लाह जाने मिले ना मिले, लेकिन देखें हमें एटलीस्ट उनका तो चूल्हा जलाना है ना, जो कि अच्छा अभी मेरी जावेद बुलवानी साहब से बात हुई, जानते हैं आप उनको? बुलवानी सुना है नाम मैंने। कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और आपकी जो ये इस वक्त बहाली कमेटी है वो देख रहे हैं, उसकी सरबराही कर रहे हैं वो सर ताजरों की जानिब से। उन्होंने अभी हमें बताया कि आपके कारोबार का भी एक सिलसिला कर दिया है, कुछ 600 दुकानें 2 महीने के लिए उनको मिल गई हैं, उसके अंदर आप लोगों को एडजस्ट करने की बात हो रही है। सही है। ये तो हो गया आपकी रिहेबिलिटेशन। साथ वो कह रहे हैं कि इसको बनाने पे और जो नुकसान है वो पूरा दिया जाएगा।
लेकिन आप लोगों के दरमियान इतनी बेचैनी क्या वजह है? कि कम्युनिकेशन की वजह से? सर, मैं तो सदर साहब आपसे, पास्ता साहब से कोई हम बातचीत? लोगों की बातचीत हो ही नहीं पा रही सदर साहब से। अच्छा। हम लोग, आप यकीन करें, बेबस है हम लोग। आ रहे पूरा दिन, कल हम लोग सब मायूस खड़े हुए थे। हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, हमें एक प्रॉपर कम्युनिकेट तो किया जाए, हमें एक पता तो चले कि हमारे लिए क्या आप लोगों ने इंतज़ाम किया है, कब हमें ये चीज़ का अजाला मिलेगा। अगले महीने रमज़ान का सीज़न है हमारा, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है महीने के अंदर। ये कौन हमें इस चीज़ का वो अजाला दिया जाएगा? किसी ने सोना बेचा होगा, किसी ने क्या बेचा होगा, किसी की वीसियाँ होंगी, ये सब हमारा कारोबार तबाह हो गया। आप इसका अजाला हमें बताएं, हम किस तरीके से वो करें। तो हमसे जाहिर सी बात है कांटेक्ट करेंगे, हमसे पूछें, हमसे एक एटलीस्ट एक लिस्ट बनवा लें। बस हम ये हुकूमत से अपील कर सकते हैं, देखो जो गया उसका कुछ, हम खुदा की अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है हमें कुछ इसका नेमो बदल दिया जाए, हमें कोई शॉप दी जाए, हमें कुछ ऐसी चीज़ दी जाए। बस बताने का यही मकसद है। आगे बस अल्लाह पाक इंशाल्लाह, यकीन यानी हमारे सामने तो होगी। एग्जैक्टली, देखो तो यकीन आप लोग सही बेहतर मैं बता यही बात सकते बोल रहा हूँ। देखो मायूसी कुफर है, मायूसी बिल्कुल नहीं ऐसे। करनी चाहिए। हाथ पैर सलामत है, हम फिर कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन एटलीस्ट हमें कुछ वो दिया जाए। हमारे भी घर बार है, सब है, और लोगों की फैमिली है। देखो हम लोग अपने से पहले हमारे जो लड़के हमारे 15,000 20,000 में काम करते थे, हम उनका सवाल करते हैं। आप एटलीस्ट आज से उनका मैकेनिज्म बना लें, हम कुछ दिन, हमारे पास 15-20 दिन का बैकअप होगा। बस ये कहने का मकसद है, और मैं कुछ भी आपसे नहीं कहूँगा। आप खुद जाकर ये हुकूमत तक ये वीडियो पहुँचाए भाई, बिल्कुल क्योंकि देखो ये मैं बहुत डीप बात आप लोगों से कर रहा हूँ। हम लोग तो बर्बाद हो गए, लोगों को बर्बादी से बचा। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। ये है, देखिए दुकानदारों का मकसद, कह रहे हैं कि हम अपने लिए तो हम कमा लेंगे, लेकिन जो इनके पास काम करने वाले जो 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता है, वो इन्हीं की तरफ देख रहा है, क्योंकि जो काम वाला है वो अब अपना महीना कैसे गुजारेगा। ये जल्द बहाली इतनी जल्दी नहीं होगी, जैसे मैंने भी सवाल किया था कि कोऑपरेटिव मार्केट वालों के एहतजाजों के बाद उनकी मार्केट जो है वो बहाल हुई थी, और कई एहतजाज थे जो हमने ख़ुद कवर किए हैं। उसके बाद उनकी जाके वो दुकानें बनी। अब क्योंकि ये बनने जा रहा है, दोबारा से इसको पूरा नी स्ट्रक्चर होना है, तो इसमें तो वक्त दरकार है। और उससे पहले वो कह रहे हैं कि 600 दुकानों में इन लोगों का एडजस्ट किया जाएगा। तकरीबन ये 1200 से ज़ायद यहाँ पे दुकानदार जो है वो कारोबार कर रहे थे। ऐसे ही है भाई, तो अब उनको 600 लोगों को कैसे एडजस्ट करेंगे, बाकी लोगों को क्या करेंगे? ये अब कमेटी बैठेगी, इनके सदर साहब बैठेंगे गुल प्लाजा के, और उसके बाद एक मैकेनिज़्म बनेगा। और जावेद भाई ने जैसे बताया कि ताजरों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, उनका पूरा उनसे जो है ताउन किया जाएगा भाई। अब देखना है कि आने वाले दिनों में कितनी तेज़ी से ये काम होता है, क्योंकि आगे सर पे रमज़ान है और उनका सीज़न है, और लोगों की जो ज़रूरियात हैं, जो छोटा तबका है जो उनके पास कम सैलरी में काम करता है, उसकी बहाली का भी बहुत ज़रूरी इन्होंने आवाज़ उठाई है। ये बात कह रहे हैं कि अरबाब इख्तियार तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, तो फिर दुकानदार अपना काम कर लेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का, आप ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद मज़ीद आपको गुल प्लाजा की वो दास्तान सुनाते हैं जो आज चौथा दिन गुजरी है, और अब तक यहाँ पे बहाली और आग बुझने का काम जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। ये तमाम वो लोग हैं जो अपने कारोबार को देखने के लिए आज चौथे दिन भी यहाँ खड़े हुए गुल प्लाजा को देख रहे हैं। और अब मैं इनसे फ़र्दन बात करना चाहूँगा, लेकिन कोई इनके इज्तिमाई तौर पे कोई इनकी आवाज़ बनना चाहता है तो वो हमसे बात कर ले। अब सवाल ये है कि आज चौथा रोज़ है, कमेटियाँ बन गई हैं, हुक्मरानों के तर्जुमान और हुक्मरान आ गए हैं। इनकी कितनी तसल्ली हुई है अब तक, कितनी दाद रसी हुई है, ये ख़ुद बताएंगे। इनसे हम बात कर लेते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि आप तमाम लोग दुकानदार हैं? जी बिल्कुल दुकानदार। अच्छा जी, आज चौथा रोज़ है। आज भी अभी मैं बेसमेंट तक मेरी रसाई हुई, तो मैं जा नहीं सका अंदर, क्योंकि तपिश और धुआं है, आग अभी भी है। तो अब तकरीबन बेसमेंट वाले हैं, आप ज़्यादातर तक बेसमेंट वाले। बाकी तो मेरी 2-4 दुकानें इधर है, वो भी हमारे साथ। अब बताइए कि ये मामला कहाँ तक पहुँचे हैं? पता तो सबको चल गया कि हुआ क्या था, मामला क्या है, ताख़ीर किसकी थी। अब हम से एक कदम आगे चलते हैं। अब आप लोगों को आपकी बहाली सबसे इम्पोर्टेंट है। जो कमेटी बनी है उससे मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है। हमारा तनवीर पास्ता है, वहाँ पे पूरी मार्केट की कमेटी है, जिसमें हर फ्लोर के 4-4 बंदे लिए गए हैं, बेसमेंट से लेकर। अब ये है कि कमेटी आगे तक बात कर रही है, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है अब हमें सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, मुत्तहिद रहना पड़ेगा, इंतशार और ये नहीं फैलाना, ताकि
कोई 19-20 बात भी होती है तो हमें उसको दरगुजर करना है, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हमारे सब बंदे बिल्कुल ज़ीरो हो गए तो करेंगे। जब मेरी दुकान बनेगी तो बराबर वाले की भी बनेगी, बराबर तो इंशाल्लाह जिसके भी मसले मसाइल है। और पहला मसला ये है कि हमारे सेलमैनों को मसला है। जो भी पहली तारीख आ रही है, हमारे तकरीबन 10 से 12,000 से 15,000 सेलमैन है, उनका मसला बहुत ख़तरनाक है, हमसे ज़्यादा है। हमारे पास तो 200-500 होंगे, उनके पास तो 2 रुपये भी नहीं होंगे। 20 तारीख के बाद उनकी तनख्वाहें भी ख़त्म हो जाती है। लिहाजा हमें जो है ना, इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करे ताकि हम सेलमैन की तनख्वाह दे सकें, और ये हमें वादा किया गया है कि हम करेंगे। बातें तो बहुत आपके जावेद दिलवानी जो सरबराही कर रहे हैं, जानते होंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। कराची चैम्बर के साबिक सदर, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द जिनकी जो शहीद हो गए लोग शहीद हैं, हाँ, जो जल गए हैं, जो शहीद उनका कंपनसेट फौरी तौर पे किया जाएगा, और बहाली का काम देर से नहीं बल्कि बहुत जल्द। और उन्होंने अभी ये भी एक खुशखबरी दी है कि 600 दुकानों की कोई रिप्लेसमेंट मिल गई है, कोई जगह उनको। जी। मैंने कहा कि पार्क जहांगीर पार्क में बिठाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, कोई हमें जगह मिली है 600 लोगों के लिए, उनको भी हम फैसिलिटेट करेंगे कि आने वाला रमज़ान जो है कम से कम 600 लोगों का कोई कारोबार वहाँ चल रहा है। अब बात सारी ये आ रही है, बात रोक रहा हूँ मैं जी, ये यहाँ पे 1200 दुकानें जल गई हैं। सही है। आपकी इसमें दुकान होगी, आपका दिल चाहेगा कि दूसरे में जाके काम करूँ वहाँ पे 1-2 महीने के लिए? दिल चाहेगा? काम हो सकता है हमारे हाथ से? हमारे तो हाथ कांप रहे हैं। इस वक्त कंडीशन ये है कि घर में कुछ भी नहीं है। 1 महीना जाएगा तो हमारा भाई बिल्कुल ख़त्म। हमने तो अपना कैश भी उठाया नहीं है। तो इस तरह हमारे को कहाँ कंपनसेट हमें करें, दुकानें हमें दे, हम इस मसले को गर्म रखें ताकि ये गवर्नमेंट हमारा ये बिल्डिंग बना के दे। मेन वजह ये बिल्डिंग बने। अब देखिए सर, बननी तो है बिल्डिंग, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी, इंशाल्लाह बनेगी। और महीनों का काम नहीं है, कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल चाहिए होंगे। जी। अब उसके लिए अब आपने कहीं ना कहीं तो अल्टरनेट करना है, मगर उसके लिए अभी जो मेरे एक दुकानदार से बात हुई है, वो कह रहा है तकरीबन लोगों का जो माल था वो उधारी का माल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सब ने रमज़ान की इस वक्त बाइंग कर ली थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं कि हम वो सोच रहे हैं कि जो हमारे पे उधारियां हैं जो देनी है, नेक्स्ट कोई उधार देगा? अब तो ये तो आप कारोबारी लोग हैं, ये तो आप हमसे बेहतर आप बताएंगे। जिसके मैं तो इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। जिसके करोड़ रुपए वो देगा ज़रूर, मगर वो दिल से नहीं देगा, जो जम के नहीं देगा, जो होना चाहिए। हमारी कोशिश ये है, हम आप लोगों ने अपनी तजवीज़ दी, क्या चाहते हैं आप लोग? जल्द से जल्द हम ये चाहते हैं कि साल 6 महीना हमारा हिसाब किताब तो ऐसा बन जाए कि हमें ऑल्टरनेट कोई जगह मिल जाए। मगर ये डैनी टावर है, उन्होंने हमें ऑफ़र दिया कि पूरी बिल्डिंग हाजी भाई हमारे पास है, आप पूरे मार्केट वाले को ले आओ, यहाँ पे बिठा दो, दुकान भी देंगे, माल भी देंगे और सब कुछ देंगे। वहाँ से भी हमारी मीटिंगें चल रही है, हाजी रऊफ़ साहब, उनसे बातचीत चल रही है, हमारे प्रेसिडेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश भी है। सामने जो है हमें शफीक सेंटर, उन्होंने भी ऑफ़र दिए। अच्छा, उनकी भी 15-20 दुकानें, उन्होंने अभी कंसल्टेट हो रहा है कि वो भी कुछ करेंगे कि दुकान आपको दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पे, कि आप बैठो, काम करो 2-4 महीने 6 महीने। यहाँ लोगों के गोडाउन तो नहीं थे ना? गोडाउन ऊपर थे। जी, वो भी गए, वो भी नुकसान, गोडाउन भी तो अक्सर होता है ना, आगे पीछे बिल्डिंग में गोडाउन होता है लोगों। गोडाउन इधर भी थे, सिटी सेंटर भी थे, सेंटर प्लाजा भी थे। सवाल कर रहा हूँ कि अगर कोई जगह मिल जाए तो फौरी तौर पे आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं? इतना माल तो हो है कि नहीं, कि पूरी ज़रूरत है? आप लोग हर किसी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बात कर लूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे ये अभी आपने बोला कि जी 600 दुकानों का बंदोबस्त कर देंगे, तो 600 दुकानों में हमने बैठ के करना क्या है? आप मुझे पहले इस बात का जवाब दें। जो हमारा माल जल गया, जो हमारे चाराने और लोगों के 2 रुपए लगे हुए थे, हम मफरूज हो गए, हमने जो लोगों के पैसे देने, हम उस दुकान पे माल कहाँ से डालें? हमें पूरा प्रॉपर इसका हल निकाल के दें। दूसरा ये कि सर, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा। 3 दिन से मुसलसल एक चीज़ ये चल रही है कि जी गुल प्लाजा बेसमेंट सेफ है, गुल प्लाजा बेसमेंट सेफ है, न्यूज़ में चल रहा है। सर आप यहाँ खड़े हुए, आप कोई दूर नहीं है, नीचे। आप मुझे एक बात बताएं, 72 घंटे से ज़्यादा हो गए मार्केट में नीचे धुआं भरे हुए। क्या आपको लगता है कि गारमेंट्स का माल, ज्वेलरी का माल, आर्टिफिशियल या कॉस्मेटिक का माल, शूज़ का माल सेफ रहा होगा? एक साहब नीचे गए थे, उन्होंने टेम्परेचर चेक करा था, 140 डिग्री टेम्परेचर था। मैं आ रहा हूँ नीचे से, मैं 4 कदम बाद वापस आ गया। काइंडली ये अपने न्यूज़ से चलाएं कि जी सिर्फ स्ट्रक्चर अभी सेफ है, बल्कि वो भी सेफ नहीं है।
आज सुबह बहुत सारी जगह गिर गई है, जी, लोगों के माल फायर खत्म। टेंडर वो जो फायर ऑफिसर है उसके चोट लगी, उससे मैंने बात की है। सर उसके हाथ कट मैं गया सिर्फ पूरा। आपसे ये अर्ज करना चीज़ें चाह रहा गिरी हूँ, ऊपर से। एक तो हम जले हुए, दूसरा ये यूट्यूबर और ये चैनल वाले भाई हमारे बात आके सारी। नमक छिड़क रहे हैं बात कि जी सारी। बेसमेंट सेफ है, बेसमेंट सेफ है। भाई आप कम से कम, हमें अल्लाह पे तवक्कल है, हमें इंशाल्लाह इन हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है, जो देगा हमारी रब की जात देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ये कम से कम हमारे जले पे नमक तो ना छिड़को कि यार बेसमेंट सेफ है। सबसे पहले हम नहीं जाएंगे, मीडिया जाएगा नीचे, ये मार्केट क्लियर हो जाए, कूलिंग हो जाए, आप लोग जाएं अपने बच्चों के हिसाब से, अपने घर वालों के सर, हिसाब मैं से बता एक रहा हूं चीज उठाएं। अगर आप यूज कर नहीं कर सके सकते, तो मैं आप बता बताएं रहा हम हूं। सही हैं। सर कपड़े के अंदर या उसके अंदर जो स्मेल है वो कैसे निकालोगे? अब सर नए कपड़े जिंदगी में से भर नहीं निकल सकती, जिंदगी नहीं, भर सब ऐसे कचरा ही। हो गया। मैं ऐसे ही। आपको सिर्फ एक बात ये बता रहा हूँ कि ये अंदर हमारा सब माल मुर्दा है, या तो इसको जलाएंगे या दफनाएंगे, दो ऑप्शन है। अभी ये खुद जल रहा है तो भी तवक्कल है, बाहर निकलेगा दफनाएंगे तो भी यही मामला है। जान लोगों की जा चुकी है, लेकिन ये सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है, यही सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे इस वक्त। अब आपकी बहाली का काम चल रहा है यामीन भाई, बहुत सारे लोगों से मैंने अभी बात कर ली है, ख़ास करके जो कमेटी बनाई गई है उसके ऊपर से मेरी बात हुई है जावेद बिलवानी साहब से। अब आप बताइए कि जहाँ आप कितने मुतमईन हैं, जितना जैसे दुकानदारों के ग्रेवेंसेस तो हैं, अब कैसे होंगे ये पूरे? सबसे पहले तो थैंक्स वेरी, बहुत आप लोगों को बहुत शुक्रिया। सर आपका शुक्रिया बात करने का, इस मुश्किल वक्त में भी आप हमसे बात कर रहे हैं, ये हमारे सबसे लिए बड़ी पहले बात है। तो बहुत ज़्यादा गमगीन है जो हमारे यहाँ पर शहीद हुए, इसका कोई नेमल बदल है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा। चाहे वजीर आला इसको 50-50 करोड़ भी दे देना तो इसका कोई नेमल बदल नहीं है। जान गई वो तो वापस नहीं आ सकती, माल का मसला रह गया है तो ये हमारे सामने एक नहीं 7,000 से 12,000 खानदान इसमें अफेक्ट हुए हैं। इस दुकान के अंदर 1200 दुकानें थी, इसके अंदर हर दुकान के अंदर 5 आदमी भी गिनो था आप तो 6,000 तो ये हो गए लोग। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, रेंट वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओनर की बात नहीं कर रहे हैं, हम दुकानदार की बात कर रहे हैं। जो बेचारे सेलमैन थे उनका क्या होगा, उनकी सैलरी का क्या होगा, वो कब तक इंतजार करेंगे या कब तक बनेगा? चलें वहाँ चलें, कोई मसला नहीं। यहाँ वक्त ब्रेक का हो गया, आप ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी नहीं, यहाँ सेफ्टी के लिहाज से हमें हटाया जा रहा है। बिल्कुल सही है, सेफ्टी मेजर्स, जान ज़्यादा कीमती है। आगे चलते हैं, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वहाँ नाजरीन, सानिया गुल प्लाज़ा चौथा रोज़ आज भी सामने हमारे इस वक्त गुल प्लाज़ा, एक पहले हम वहाँ खड़े थे लेकिन सेफ्टी के लिहाज से हमें अब इस तरफ कर दिया गया है, लेकिन अभी भी सामने से धुआं उठ रहा है। बहाली का काम जारी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुतासरीन है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिनका कारोबार तबाह हुआ, जिनके लोग बेरोज़गार हुए, इन्हीं के में से कुछ के जो काम करने वाले होंगे उनकी शहादतें हुई हैं। तो वो तमाम लोगों की अब जो बात है वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना भी हमारा फ़र्ज़ है। और आज 3 दिन तक जो हम बाहर से तमाम चीज़ें आपको दिखाते रहे, अब इनकी आवाज़ पहुँचना भी इंतहाई ज़रूरी है। सर अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए और बताइए कि आप क्या चाह रहे हैं। मैं बस ये चाह रहा था कि हमारी जो ये कफालत जो है ना, अल्लाह तो करता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी जो स्टाफ है, यहाँ पर जो 7,000 लोग 8,000 लोग बेरोज़गार हुए, इनकी सैलरी का भी सोचना है, इनके घर का भी सोचना है। इसके बाद जो लोगों का सामान बर्बाद हुआ है उसका सोचना है। इसके बाद जो है का आता है लोगों का, जो अपने यहाँ के जो ऑनर्स हैं उनके बारे में सोचना है कि ये आगे जाके होगा क्या। और दूसरी बात मैं आपको सारे मीडिया के चैनल्स की तरफ से बताना चाह रहा हूँ कि गुल प्लाजा इज़ टोटली ख़त्म, फिनिश, ज़ीरो हो चुका है। कोई कह रहा है, कल रात को बड़ी बड़ी आवाज़ें लग रही थी कि गुल प्लाजा बेसमेंट सब बच गया। गुल प्लाजा के बेसमेंट में एक आदमी 1 मिनट के लिए खड़ा होकर दिखा दे, मैं मान जाऊँ उसको। अच्छा, बड़े बड़े चैनल के लोग आके प्रोग्राम कर रहे थे ना ये यहाँ पे। असल में अपनी जो है ना रेटिंग बढ़ाने की बात होती है। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर 4 दिन से खड़ा हूँ, हमने ना रात को खाया है ना दिन को खाया है। हम यहाँ पर खड़े हैं हमारी दुकान वालों के लिए कि गुल प्लाजा बेसमेंट इज टोटली फिनिश। सारे दुकानों के शीशे टूट चुके हैं और उससे इतनी गंदी, इतनी हीट है वहाँ पर। आप मुझे एक चीज़ बताएं, अगर आप एक रोटी बनाते हो तो किस में आग में बनाते हो कि तंदूर में बनाते हो? वो तंदूर में बनती है। हमारा गुल प्लाजा बेसमेंट जो है तंदूर बन चुका है। ये तो बेचारा पूरा फारिग हो चुका है गुल प्लाजा, लेकिन बेसमेंट भी हमारा फारिग हो चुका है। यहाँ के जो 180 दुकानदार थे, इसके अंदर काम करने वाले 800 लोग थे, वो सब के सब फारिग हो गए। और बहुत ज़्यादा नुकसान में, आप लोगों को पता है कि रमज़ान की तैयारी थी, लोगों ने भरपूर माल डाला हुआ था और हम 6 महीने मंदी गुजार के आए।
6 महीने की मंदी हमने गुजारी है कि हमारा शाबान रमज़ान में हम उसको सब जो है रिकवर करेंगे। हमने वो रिकवर को छोड़ो, हमने पिछला कवर को नुकसान किया, हमारा नुकसान हुआ, इम्पोर्टर का नुकसान हुआ, ट्रेडर का नुकसान हुआ, होलसेलर का नुकसान हुआ और सारी चीज़ों का नुकसान हुआ। ये मेरा अकेले का नहीं, ये एक सर्कल चलती है। अगर एक दुकानदार अगर माल लेता है, उधार में माल लेता है, तो वो माल हम एक होलसेलर से लेते हैं, होलसेलर ट्रेडर से लेता है, ट्रेडर इम्पोर्टर से लेता है। ये सारी सर्कल रुक गई, सब लोगों का नुकसान हुआ है। ये सारे जितने होलसेलर हैं, जितने बड़ी बड़ी ताजिर जो करीम सेंटर में, मेरे मोटनदास में और टाइग रोड में बैठी हुई है, इन सब का नुकसान हुआ है। गुल प्लाजा बहुत बड़ा हब था, इतना बड़ा हब है कि इससे पूरे पाकिस्तान को माल सप्लाई होता है। माजरत बात है थोड़ी सी ऐसी जिसको कहते हैं अवामी सी बात है कि जिसके घर में शादी होती है उसका रुख गुल प्लाजा होता ज़रूर है। कराची शहर हो या इस सिंध से हो या कहीं से भी कराची आते तो गुल प्लाजा इज़ अ लैंडमार्क। हाँ, कोई भी इस इलाके में आता था तो ये या गुल प्लाजा आ जाओ या उसके बराबर वाली जगह पे आ जाओ, उसके पीछे वाली गली पे आ जाओ, ये लैंडमार्क के तौर पे इस्तेमाल होता रहा है। चार लेडीज जो शहीद हुई हैं वो यहाँ अपनी शादी, ईद के बाद उनकी शादी है, वो यहाँ भाई एक शॉपिंग करने आई ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी 2 बहनें, उनका भी चल रहा है कि वो अब शॉपिंग के लिए अपनी शादी की शॉपिंग करने आए, वो अभी तक लापता है, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला। जी हजरत क्या बोलेंगे? मैं यासर राय, नीचे मेरी 7 दुकानें थी। अच्छा यासर भाई, तकरीबन हम ईद की तैयारी कर चुके थे, भरपूर दुकानों में माल भर चुके थे। अभी आपने ये कहा है कि गवर्नमेंट को रिप्लेस दे रही है, कोई 600 दुकानें दे रही है जी, तो उससे 600 दुकानें से इन दुकानदारों का कुछ भी नहीं होगा। इनके पास कुछ भी नहीं है। 600 दुकानों में ये अपना चेहरा लेके खाली बैठ सकते हैं, पीछे दुकान में बेचने के लिए इनके पास घर का सामान है और कुछ भी नहीं है। वो अगर गवर्नमेंट कहती है कि वो ला के सेल करके अपने घर चला लो तो वो हो सकता है। बाकी अगर कहे कि हो सकता है कोई उम्मीद अच्छी रखें बहाली के लिए, कोई ना कोई अल्लाह कोई करे, पैकेज अल्लाह करे, अनाउंस हो जाए। अल्लाह करे ऐसा ही आपके हो। ताजिर उसमें शामिल हैं, आप लोगों की खुद के लोग बेसमेंट वालों को शामिल किया कमेटी हो में रही नहीं? है। मैं एक अपील जरूर करूँगा, एक कमेटी में आप लोग हैं, बेसमेंट वाले के नहीं? बिल्कुल मैं हूँ, मैं कोर कमेटी में भी हूँ। मैं एक अपील अपने हुक्काम बाला से करना चाहता हूँ, खुदा रहा शफाफियत का इंतज़ाम कीजिएगा। ये यहाँ पर ऐसा ना हो कि हम बेचारे गरीब छोटे छोटे मर जाए। मेहरबानी कीजिएगा, सबको देखिएगा, सबके बारे में बराबर सोचिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका चेक एंड बैलेंस रखिएगा। वरना हम तो चेक एंड बैलेंस रखेंगे चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, लेकिन हम चाह रहे हैं जो भी हो इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर लोग छोटे लोगों की फिक्र करें पहले भाई। वो छोटे लोगों ने अपना घर का जेवर बेचा हुआ है, घर की सारी चीज़ें बेच के यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें की हुई हैं। कुछ लोग ऐसे खुदा की कसम 15 दिन पहले जूतों की दुकान निजारी की है बेचारों ने, वो बर्बाद हो गए। एक दुकान थी, 2 बरकत बेचारे सब बर्बाद हो गए। 15 दिन पहले दुकान ली, कितने तो एक बंदे ने 10 करोड़ की दुकान ली थी अभी 10 दिन पहले, आज वो भी जीरो हो गया। बताओ कैसा होगा माल। इसलिए भाई सबका चेक एंड बैलेंस रखें। मैं अपने हुक्काम बाला से, अपने मैनेजमेंट से, मैं भी इसमें शामिल हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ किसी का हक ना मारा जाए, बस खत्म हो गया। हमने ये सवाल भी किया, मैंने कहा मुझे, क्योंकि मेरे कुछ पड़ोसी हैं जिनकी यहाँ दुकानें थी, मैंने उनसे पूछा, बोरी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, तो मैंने उनसे पूछा आपकी 3-4 दुकानों का मुझे पता चला। तो मैंने उनसे ये सवाल किया जिनकी 3-4 दुकानें थी क्या उनको जो नई जगह मिल रही होगी? मैं तो आगे का सवाल किया क्या एक ही देंगे या जिसकी जितनी प्रॉपर्टी उसको वापस मिलेगी? कह रहे नहीं, जिसकी जितना हक है वो उसको वो पूरा मिलेगा। तो ये अभी तक की यकीन दहानियाँ है, लेकिन आप लोग इसमें ज़्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि आप कमेटियों में शामिल हैं और आप लोगों ने इनके लिए फ़ाइट करनी है, जो छोटे लोग हैं या आपके बराबर के जो भी ताजिर। ये यूनिट है, मैं आपको बता दूं टोटल 1200 यूनिट, जिसके जितने यूनिट हैं उनको उतने यूनिट मिलेंगे। अगर मेरी 3 है तो मुझे 3 यूनिट मिलेंगे, मेरा 1 है तो मुझे 1 यूनिट मिलेगा, जिसका 4 है उसको 4 मिलेगा। किसी का कोई साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अगर किसी का नाइंसाफ़ी होगी सबसे पहले मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इंशाल्लाह। ठीक सर, आपकी बात बीच में रह गई, आप पूरी कर लीजिए अपनी। मैं यही कहना चाह रहा था कि पहले तो हमारे सेलमैनों के बारे में कुछ सोचा जाए। ये अब महीने का तकरीबन एंड आना शुरू हो चुका है, 20 तारीख को हो चुकी है। उन बेचारों के पास कुछ भी नहीं हो, एडवांस ले लेके अपना गुजारा करते हैं। हमारे लिए बाद में सोचे, मैंने उनका सोचे। हमें ये उम्मीद दिलाई गई है कि 29 तारीख के उनके लिए कोई अच्छा पैकेज है, कोई सेल, उनकी सैलरी आ रही है, कुछ और आ रही है, तो ये उनके लिए मेहरबानी करके हमें को अभी कुछ नहीं चाहिए, फिलहाल उनका सोचे। हमें बाद में जो कुछ करना हो बाद में दीजिएगा, ये बड़ी गुजारिश है। बाकी ये 600 दुकानों का जो भी है, अल्लाह करे ये अच्छा हो, जो भी हो, सीज़न सर भी है, अल्लाह वापस इन सबको खड़ा कर देगा। अभी सलमान भाई, आप मुझे ये बताइए कि अभी जो लापता अफराद का जिसका जिक्र हुआ था कोई 70-80 में, तो अभी कहाँ ज़्यादा, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा, आप लोग उस वक्त मौजूद थे, कि अभी किस जगह से अभी ज़्यादा उम्मीद है कि जो लोग होंगे? थर्ड फ्लोर पे जो है ना, थर्ड फ्लोर पे रेस्को वाले से पूछा था, उधर ऑपरेशन नहीं हुआ है। उधर एक हमारा जानने वाला है जो इसका अभी तक पता नहीं है ना, रेस्को वालों का अनस नाम है, तो वो रेस्को वाले कह रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक जाएंगे, अभी वहाँ तक नहीं गए, कह रहे हैं वहाँ काफ़ी हीट है, जो ये आखिरी फ्लोर है ना उस पर।
भाईजान मैं आपको एक चीज वाजे कर दूं, ये जो है मेजबान ग्राउंड फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी सैंडविच। जी वो तो देखा। आप मुझे बताओ ना, इसके अंदर से कहाँ से निकालोगे यार इन बेचारे गरीबों को। इसमें खाली दुकानदार नहीं थे, ज्यादातर बाहर से जो शॉपिंग करने वाले आए थे। शॉपिंग का टाइम था जी, मैं अभी गया हूँ नीचे, मैं खुद भी गया। हफ्ते का दिन था, शॉपिंग का टाइम था। हफ्ते वाले दिन यहाँ पे रश होता है और ज्यादा अंदर लोग वही बसे हैं जिनको रास्ते का नहीं अंदाजा था, क्योंकि बाहर से आए तो उनको रास्ते का अंदाजा नहीं था। लाइट बंद हो गई थी, धुआं हो गया था। रास्ते भी कह रहे हैं ना बंद करें, तो इसमें रास्ते ज्यादा थे लेकिन वो बंद थे, उस वजह ये भी एक वजह थी। वो हो सकता है कि मार्केट बंद होने का टाइम हो गया था, इस वजह से। आ जाए देखें, ये सारे सवाल चल रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं अपने तौर पे, आपने भी सुने होंगे। असल में मसला ये था कि जब 10 बजते ना तो हमारे चौकीदार जो है वो तकरीबन दरवाजे बंद करना शुरू कर देते हैं। ये रूटीन है, क्योंकि हर जगह से वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वो 2-4 पॉइंट छोड़ती है, बाकी सब बंद होते हैं। अब जो नया आदमी आया है सेल में, जो आया है सेल लेने के लिए, माल लेने के लिए, उसको तो समझ में नहीं आया, फिर अंधेरा, फिर वहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ी टाइम मेरा बिल्कुल महदूद है, मैं एक आगाही दे दूँ लोगों को। कोई भी डिज़ास्टर होता है, ज़लज़ला आए, आग लगे, अगर आपको रास्ता नहीं समझ आ रहा तो कम से कम इतनी कोशिश करें कि आप उस बिल्डिंग की छत तक पहुँचें, ताकि वहाँ से आपको रेस्क्यू करना आसान होता है। आप किसी भी कोई भी अगर आप फर्स्ट हंगामी कोई भी सूरत हाल होती है, अगर बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, आप सेकंड थर्ड फ्लोर पर हैं, तो कोशिश ये करें कि आप छत पे चले जाएं। स्नार्कल वहाँ पहुँच सकता है, आग वहाँ देर में पहुँचेगी। अगर नीचे लगी है, ऊपर लगी है, वो एक अलग बात है। अगर नीचे आग है और नीचे निकलने का रास्ता नहीं है तो आप छत पे जाने की कोशिश करें। ज़लज़ला आता है, ज़लज़ले के अंदर लोग नीचे बाहर निकल, जिन फ्लैट्स क्योंकि कराची के अंदर ज़्यादा हैं, कोशिश करें अगर हो सकता है ज़लज़ले की सूरत में भी आपने छत की तरफ भागना है, क्योंकि आपको वो खुली जगह मिल जाएगी। बिल्डिंग बैठेगी तो नीचे की तरफ जाएगी, आप ऊपर की तरफ होंगे, आपको रेस्क्यू करना आसान होगा। डैमेज जो मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अपने तौर पे जो कोशिश है, ये आगाही देना भी ज़रूरी थी। हम कोशिश कर रहे थे कि फ़ायर फाइटिंग के जो चीफ़ हैं हमायूं ख़ान, उनसे बात करें और लोगों को आगाही फ़राहम करें, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। दुकानदार हमें मिल गए, लेकिन ये मैसेज देना भी बहुत ज़रूरी है कि जब ऐसा कोई हंगामी सूरत हाल हो, बाहर निकलने का रास्ता ना मिल रहा हो, तो छत की तरफ 30-40 लोग थे जो उसके नीचे थे, उन्होंने हिम्मत करके जो है ना वो सब छत पे भागे, तो जिनकी जान का खैर। पुलिस कह रही है कि यहाँ से ये जगह खाली कर दें। हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं। न्यूज़9 की टीम आज एक बार फिर यहाँ पे आई थी और ये बात आज दुकानदारों से हुई। अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।